नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदीप न्यूज नेटवर्क। नीमच जिले के जावद थाना अंतर्गत ग्राम मोड़ी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 13 वर्षीय बालक आदित्य सिंह की पिकअप वाहन से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने न केवल गांव बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। परिजनों का आरोप है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि अशोक जायसवाल द्वारा रची गई सोची समझी साजिश है। परिवार का कहना है कि यह पहले से चली आ रही रंजिश का नतीजा है और आदित्य को जानबूझकर पिकअप वाहन से टक्कर मारकर मौत के घाट उतारा गया है। आरोप है कि जिस पिकअप वाहन से हादसा हुआ उसे अशोक जायसवाल चला रहा था। मृतक आदित्य सिंह के परिवार और आरोपी अशोक जायसवाल के बीच पहले से जमीन के रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते यह हत्या की वारदात की गई है। वहीं सरवानिया महाराज चौकी पुलिस पर भी परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के इसे केवल एक सड़क दुर्घटना मानते हुए एक्सीडेंट का केस दर्ज कर लिया। पुलिस की इस कार्यप्रणाली से नाराज समाजजनों ने एसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया और आरोपी पर तत्काल एवं कड़ी कार्रवाई की मांग की। करणी सेना के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौहान ने भी इस मामले को हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिशन हत्या है, इसलिए इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को सख्त सजा दी जानी चाहिए। क्या होगा उससे? कल एक आदित्य नाम के बच्चे के ऊपर इंटेंशनली गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई है। पहले भी उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। उसके बाद पुलिस सरवानिया चौकी ने बिना किसी जांच पड़ताल के ही ये लिख के कि उसके ग्रैंडफादर ने के तथ्य के आधार पर हमने विवेचना, उसने बोला बिना विवेचना के तथ्य के आधार पर हमने कायमी कर दी, जबकि उसके परिवार का कहना है कि जो हमने बोला, जो कहा, वो तो पुलिस ने लिखा ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि जब मैंने सुबह चौकी प्रभारी से बात करी तो उसका कहना है कि मैंने परिवारजनों के कहने पे ही कायमी कर दी, जबकि परिवारजनों का कहना है कि हमने कायमी करी नहीं, हमने क्या बोला जो लिखा ही नहीं है। उसने पुलिस वालों का कहना है कि हमने उसको राउंड अप कर लिया है। अगर उसको राउंड अप कर लिया गया है तो उसकी सूचना दें कि हाँ राउंड अप, क्योंकि अभी एसडीपो में हमने बोला है कि हमें पता नहीं है, तो इसकी जांच करवाई जाए पहले कि वो राउंड अप हुआ है या नहीं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी ये मांग है कि उसको राउंड अप करके उसके ऊपर हत्या का केस दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने जानबूझ के ही उसकी बालक की हत्या करी है। पिछले 2 साल से उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। उसने पहले भी झूठे मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं इसके परिवार के ऊपर, और उसने धमकी दी थी कि मैं आने वाले समय में एक एक करके तुम सबको निपटा दूंगा, और शासन प्रशासन सब मेरी जेब में। लेकिन हमें पुलिस वालों पे पूरा भरोसा है, वो निष्पक्ष जांच करके, हमें पुलिस वालों से एक ही निवेदन है कि वो निष्पक्ष जांच करके उससे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अभी सुबह से आप धरने पर बैठे थे, क्या आश्वासन मिला और आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? हमारे टीआई साहब ने कहा है, एसडीपी मैम ने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच करके आरोपी के खिलाफ सारी विवेचनाएं करके फुटेज के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर हम विवेचना करेंगे, और 3 से 4 दिन में जो भी निर्णय निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, हम उस पर काम करेंगे। आपका नाम? गजेंद्र सिंह चौहान, करणी सेना जिलाध्यक्ष। सुबह से परिवार जन हंगामा कर रहे थे, क्या कुछ मांग थी, क्या रहेगा मैम? इनकी जो डिमांड है उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो बयान, इन्होंने जो बयान दिए थे वैसे लिखाया नहीं गया है, तो हम इसको वापस जांच करवाएंगे। जो ये बयान दे रहे हैं हम वैसे लिखेंगे, जो जैसे भी साक्ष्य होंगे, जैसे सीसीटीवी फुटेज है या वहाँ पे कोई चश्मदीद साक्षी उनके बयान करेंगे, उसके आधार पर जो भी होगा वो निष्पक्ष हम कार्रवाई करेंगे। हमें प्रथम दृष्टया पुलिस को भी पूरी विवेचना करके एक्सीडेंट करना था, ऐसे में ग्रामीणों के आरोप हैं कि पुलिस ने बिना विवेचना के डायरेक्ट एक्सीडेंट बता दिया, जबकि वो इंटेंशनली हत्या के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं किस तरीके से जाँच करवाएंगे और कितने दिन का आश्वासन दिया जा रहा है? जैसे कि हमको भी चौकी पर इस बात का पता चला है कि उनके ग्रैंडफादर आए थे, जिन्होंने ये जो प्रथम सूचना पत्र है वो लिखवाया है, जिसके आधार पर वो लेख किया गया था। चूँकि अब जो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो हम इसकी वापस जांच करवाएंगे। हमें लगभग 3 से 4 दिन का समय चाहिए ताकि हम जांच निष्पक्ष कर सके, सारे जो एविडेंस है उसको कलेक्ट कर सके। और हम जनता से ये मांग करते हैं, आप हम पर पूरा भरोसा करिए, हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। अभी आरोपी हिरासत में फरार है, क्या स्थिति घटना के बाद? इसका थोड़ा सा हम चेक करवा लेते हैं। ठीक है।